जब हनुमान जी श्रीलंका में पहुंचे और लंका में विभीषण की कुटिया में गए, विभीषण ने जब हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने कुशल पूछा है तो विभीषण जी के नेत्र भर आए। हाँ, और पूछा है कि भाई आप कौन हैं? कौन है? यहां कैसे पहुंचे? आज तक मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि विभीषण जी आप कैसे हैं? आप पहले व्यक्ति हैं। हाँ, मैं लाखों वर्षों से यहां रहता हूं, आज पहली बार आपने पूछा आप कौन है? हाँ? को तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागे, आयऊ मोहि करन बड़ भागे, आयऊ मोहि करन बड़ भागे, को तुम राम दीन अनुरागी, को तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। आप कौन है जो मुझे, मेरे भाग्य तो जग गए, कौन है? या आप साक्षात राम तो नहीं है, या राम जी के दास हो सकते हैं। 100 योजन मर्याद समुद्र को लंघन करके आप यहां आ गए। क्या मैं योग्य हूं, भगवान के लायक हूं? क्या मुझ पर भगवान की कृपा हो सकती है कभी? आहा, हैं? क्या मुझ पर कृपा हो सकती है? तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथ। हे तात, मैं तो अनाथ हूं, मेरा नाथ नहीं है यहाँ। मैं रावण को अपना नाथ नहीं मानता, माता पिता को भी मैं नाथ नहीं मानता, क्योंकि नाथ वो है जो हमें परिपूर्ण कर दे, परम लक्ष्य को प्राप्त करा दे। वास्तव में तो मेरा नाथ यहाँ कोई है नहीं। क्या मुझे अनाथ जानकर क्या भानुकुल सूर्य कुल के विभूषण राघव जी हम पर कृपा करेंगे? मैं तो पापी हूं, अधर्मी हूं, राम जी के शत्रु का भाई हूं एक प्रकार से। हनुमान जी ने कहा, अरे विभीषण जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे बारे में जरा सोचिए तो सही। मैं कौन सा कुलीन हूं? मैं कौन सा अच्छे खानदान का हूं? कौन सा पवित्र हूं?
मेरी दशा तो देखिए। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो लेकिन इसमें यह नहीं कि हनुमान जी नीच हो गए, अधम हो गए, हीन हो गए, हनुमान जी का नाम लेने से रोटी नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ये भ्रम मत करना। ये अपने को दीनता दिखाने का एक प्रकार है। हमें अपने को दीनहीन समझना है। ये भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुता, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कैसे रहना है? तिनका है ना, तिनका, तिनका से भी नीच होकर रहना है, निम्न होकर रहना है। घास तिनका है, कोई भी पैर लगा के चला जाता है, उससे भी लघु होकर के रहना है। तरो यानी वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होकर रहना है। क्या है वृक्ष की विशेषता? इतुते ये पाहन हने, उतते वे फल दे। कोई पत्थर भी मारे वृक्ष को तो फल ही देता है। छाया में बैठता है, पत्ता भी तोड़ लेता है, कोई डाल तोड़ लेता है, कोई वृक्ष को काट भी देता है तो ऊं तक नहीं करता। वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए, तिनके से अधिक अपने को लघु समझना चाहिए। और हाँ, अमानिना मान देन, सबको सब ही मान प्रद आप अमानी। मान दूसरों को देना है, स्वयं निर्माण होकर रहना। कैसे रहना? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण अर्थात निर्गतम मानम यस्मात् सनिर्माण, अर्थात जिससे मान सम्मान की भावना निकल जाए। मानम हंति इति हनुमान, जिन्होंने अपने मान का हनन ही कर लिया उसको हम हनुमान जी कहते हैं। ये भक्ति का मार्ग है मित्र बंधुओं। तो भक्ति के मार्ग में मान या अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें स्थान है तो एकमात्र भगवान के लिए स्थान है, अभिमान के लिए स्थान। जहां अभिमान है तहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं होना चाहिए, रह भी नहीं सकते।